गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों के बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि मैम हमें जो आपने ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट दिया है यानी MDP दिया है, इसमें हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो बेटा आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसमें क्या करना है और कैसे करना है। अब देखिए, हमने जैसे अपने बच्चों को 6 मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा ओलंपिक्स के लिए आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला प्रश्न, जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस बनाकर आपको दिए हैं, आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी फ़ाइल तैयार करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे, अपनी एक फ़ाइल तैयार करेंगे। तो उस फाइल में आपको क्या क्या बताना है कि व्हेन एंड वेयर पैरा ओलंपिक्स वर स्टार्टेड, यानी जो पैरा ओलंपिक्स हैं वो कब और कहाँ शुरू हुए, इसके बारे में आप पूरा एक पैराग्राफ लिखते हुए बता सकते हैं कि सबसे पहले पैरा ओलंपिक्स कब शुरू हुए, कहाँ शुरू हुए, किसने इनकी शुरुआत की और इनकी शुरुआत क्यों की गई, क्यों इनकी शुरुआत करने की ज़रूरत महसूस हुई। ये सब डिस्क्राइब करते हुए आप अपना एक पेज या एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। सेकंड, आपको बताना है ड्यूरेशन बिटवीन द पैरा ओलंपिक्स, यानी 2 पैरा ओलंपिक्स के बीच में कितने साल का ड्यूरेशन रहता है, यानी कितने साल बाद दूसरे पैरा ओलंपिक्स होते हैं। ड्रॉ द सिंबल ऑफ पैरा ओलंपिक्स एंड व्हाट द 5 रिंग्स शोस। आप जो पैरा ओलंपिक्स का हमारा सिंबल है उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं या इंटरनेट से इसकी पिक्चर लेकर आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं, और उसको एलेबोरेट करते हुए आपको बताना है कि उस सिंबल में वो सिंबल हमने कहाँ से लिया, क्यों लिया, और उसमें जो वो 5 रिंग्स हैं वो क्या शो कर रही हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि इस सिंबल को किसने ड्रॉ किया है या इसी सिंबल को क्यों सेलेक्ट किया गया था। तो ये आप एलेबोरेट करते हुए इन चीज़ों को आप एक पैराग्राफ बनाते हुए इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडल्स आर गिवन इन पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में कितनी तरह के मेडल दिए जाते हैं। जनरली हम देखते हैं कि किसी भी इवेंट में गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ये 3 तरह के मेडल्स दिए जाते हैं। जो फर्स्ट विनर होता है उसे गोल्ड मिलता है, जो सेकंड विनर सिल्वर एंड थर्ड विनर को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो आप इन तीनों ही मेडल्स की पिक्चर्स इंटरनेट से लेकर चिपका भी सकते हैं, और अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन आपको एक एलेबोरेट करते हुए आपको ये भी बताना है कि जो कौन मेडल है, सपोज गोल्ड मेडल है, उसमें गोल्ड कितने ग्राम है, वो मेडल टोटल कितने ग्राम का होता है, किस धातु से बना हुआ है, और उसमें गोल्ड की पॉलिश है या गोल्ड मिक्स किया गया है। ये सारी चीज़ें आप उसमें बताएंगे तीनों ही मेडल के बारे में। नेक्स्ट, हाँ, आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो मेडल्स हैं ये कहाँ बनते हैं, किस जगह पर ये मेडल बनाए जाते हैं, या फिर जो भी ऑर्गेनाइज़र कंट्री होती है वो अपने लेवल पर बनाती है, या पैरा ओलंपिक्स कमेटी जो है वो वही इनको बनवा कर देती है। आप ये चीज़ें भी इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया इन पैरा ओलंपिक्स, यानी पैरा ओलंपिक्स में भारत का क्या योगदान है। सबसे पहले भारत ने कब और कहाँ पार्टिसिपेट किया था, उस इवेंट में भारत की तरफ से कितने स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेशन के लिए गए थे, और उन्होंने कौन कौन से मेडल जीते थे। ये सारी चीज़ें बताते हुए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। गोल्ड मेडल वॉन इन इवेंट, नेम ऑफ गेम एंड ईयर। भारत ने अब तक जितने भी पैरा ओलंपिक्स हुए हैं उनमें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। आपको उस इवेंट का नाम लिखना है और उस गेम का भी नाम लिखना है, और वो कौन से साल में खेला गया, और ये जो इवेंट है ये कहाँ हुआ, ये भी आप बता सकते हैं। साथ में जिसने भी वो गोल्ड मेडल जीता है आप उसकी पिक्चर भी वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और उसके बारे में भी बता सकते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये भारत में कहाँ से बिलोंग करता है और इसने किस तरह से खेलना शुरू किया। नेक्स्ट है पेस्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ गेम इवेंट्स। जो
बहुत सारे गेम इवेंट हमारे हुए हैं पैरा ओलंपिक्स के। रियल पिक्चर्स आप उनकी प्रिंट निकाल कर पेस्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। इसके लिए हमें करना है कि एक वर्ल्ड मैप लेना है और उसमें टोक्यो जो जगह है जापान में उसे लोकेट करना है। दूसरा, हाउ फार दिस प्लेस इज़ फ्रॉम इंडिया, फाइंड आउट। टोक्यो भारत से जनरली बेटा जब भी हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं हम कैपिटल टू कैपिटल करते हैं मेज़र। तो आप इसकी दिल्ली से ले सकते हैं या फिर दिल्ली से जो टोक्यो की डिस्टेंस है वो कितनी है ये आप बता सकते हैं। और इसको बाय एयर ये डिस्टेंस यानी एरियल डिस्टेंस ही हम इसमें बताते हैं, तो आप वो बता सकते हैं हमें। नेक्स्ट है पेस्ट पिक्चर ऑफ प्लेयर्स एंड राइट नेम ऑफ गेम दे प्लेड एंड वॉन मॉडल्स इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जिन जिन प्लेयर्स ने, यहाँ सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, आप बाकी देशों के भी जो प्लेयर्स हैं उनकी भी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, या सिर्फ आप इंडियन प्लेयर्स की पिक्चर पेस्ट करिए ताकि हम पहले अपने देश को अच्छे से जान लें, बाद में वर्ल्ड को जानेंगे। तो जिन प्लेयर्स ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में, जिन इंडियन प्लेयर्स ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, आप उन सबकी पिक्चर्स और उन्होंने किस गेम में पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने कौन से मेडल जीते, या अगर मेडल नहीं जीता है तो उन्होंने अपने गेम में कौन सी पोजीशन अचीव करी, ये आप बता सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक वीडियो बनाना है इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप बना सकते हैं। इस वीडियो में बेटा आपको क्या करना है, मोस्टली बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। इस वीडियो में देखिए आप कर सकते हैं, आप किसी भी खेल के बारे में बताते हुए एक वीडियो बना सकते हैं कि ये मेरा फेवरेट खेल है और इसमें इतने प्लेयर रहते हैं, ऐसा इसका ग्राउंड रहता है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देते हुए आप एक वीडियो बना सकते हैं। या पैरा ओलंपिक्स के बारे में आप एक वीडियो बना सकते हैं कि पैरा ओलंपिक्स कब और कहाँ शुरू हुए, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ और इसका क्या योगदान हमारे देश में या हमारे जो स्पेशल नीड वाले बच्चे या बड़े हैं उनको किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह से मेन स्ट्रीम में हम लाने के लिए या उनकी जो अंदर की कैपेबिलिटी है उसको उजागर करके उसको एक सही दिशा हम दे सकते हैं। या फिर आपके आसपास अगर कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है, आप उससे बातचीत करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उसका इंटरव्यू लेते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसमें आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने कब और क्यों खेलना शुरू किया, वो कौन सा खेल खेलते हैं और उन्होंने उस खेल में कहाँ तक प्रदर्शन किया है, यानी किस लेवल तक, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, और उन्होंने कौन कौन से मेडल्स उसमें जीते हैं। तो ये सब बात बताते हुए आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बारी आती है बेटा प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट के लिए आप किसी भी गेम का एक मॉडल बना सकते हैं कार्डबोर्ड शीट पर, जिसमें आप उसके ग्राउंड की लेंथ, विड्थ, किस तरह का उसका ग्राउंड रहता है, कौन कौन से इक्विपमेंट से वो खेल खेला जाता है, वो सारी चीज़ें आप उसमें बना सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे आपको इसमें ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ग्राउंड आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन सपोज हम हॉकी का ग्राउंड बना रहे हैं तो आपको हॉकी स्टिक, छोटी सी एक बॉल, वो उसमें बाकायदा पेस्ट करनी है, आपको नेट बनाकर उस पर लगाना है, आपको उसकी बाउंड्री सारी और हाफ ग्राउंड कहाँ होता है वो पूरी लाइंस ड्रॉ करके, इस तरह से आपको वो जो प्रोजेक्ट होता है वो ऐसा होना चाहिए, उसको देख के लगना चाहिए कि हाँ हमारे सामने एक ग्राउंड ही है, यानी ग्राउंड का छोटा सा मॉडल आपको तैयार करना है। तो ये हो गई हमारी तीसरी चीज़। फोर्थ हमारा आता है वाइवा या ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट में आपने अपनी जो फाइल बनाई है जिस भी प्रोजेक्ट के बेस्ड, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप ही की फाइल में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपने अपनी फाइल में ये लिखा है या ये बताया है, ये क्या है, उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए जब भी वाइवा
के लिए या ओरल टेस्ट के लिए हम बोलें तो आप अपनी फ़ाइल को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लें। तो इस तरह से बेटा ये 4 काम पूरे करने के बाद आपको सभी सब्जेक्ट्स में मिड टर्म और फाइनल में 20-20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमें अपना मॉडल किस तरह से बनाना है और उसमें क्या क्या काम करना है। एक ही प्रोजेक्ट आपके चारों सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस को कवर करेगा। तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं तो उसमें इन चारों थीम्स को यूज़ करते हुए बनाएं।